जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट वर्दी में। आप बहुत सारी भर्तियों में गए होंगे और डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे, लेकिन आपको मेरे बारे में भी जानना चाहिए कि मैं कितनी भर्ती में गया और मैं कब भर्ती हुआ, क्या क्या परिस्थिति मेरी आई जब मैं भर्ती में जाता था, क्या क्या परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ जो अभी आप गुजर रहे होंगे। मुझे पता है सभी मेहनत कर रहे होंगे, जैसे मैंने करी वैसे ही सब वैसे ही लगे होंगे, जनरल डब्बे में ही जाते होंगे भर्ती होने के लिए और बहुत मुश्किल से ही अपना किराए का इंतज़ाम कर पाते होंगे, क्योंकि मेरा भी सेम ऐसा ही था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कब से मैंने भर्ती में जाना स्टार्ट किया और कब मैं भर्ती हुआ, किन किन जगहों मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब रही, एकदम बिल्कुल बहुत ही ख़राब रही। तो करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है दीपक। वर्तमान में मैं पता ही आपको सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, लेकिन सीआरपीएफ में यूं ही मैं इतनी आसानी से नहीं हुआ हूँ भर्ती। आपको लग रहा होगा आसानी से भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा मैं नहीं हो रहा हूँ, किस्मत ख़राब है। पूरी स्टोरी मैं आपको सेम बताऊँगा। आप इसको अपने पर लेके देखना कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ। मैंने 2009 में हाई स्कूल पास किया था और 2011 में मैंने इंटर पास किया था। 2011 में जब मैंने इंटर पास किया था तो मेरी उम्र 16.5 साल हो रही थी। मैं पहले सोचता था कि मेरी उम्र जल्दी क्यों नहीं हो रही है, मैं भर्ती में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र हुई, मैंने पहली भर्ती इंडियन आर्मी की मारी। उसमें 1600 मीटर मैंने 4th ग्रुप में रेस निकाली। उस टाइम 4 ग्रुप होते थे। 2013 की बात हो रही है। उस टाइम 4 ग्रुप होते थे आर्मी में, अभी तो 2 ग्रुप में, उस टाइम 4 होते थे। मैंने 4th ग्रुप दौड़ निकाली। फर्स्ट भर्ती में ही मैंने रेस क्वालिफाई कर ली। आपको पता ही है आर्मी की रेस कितनी फास्ट हो। आपको पता ही होगा आर्मी में दौड़ निकालना कितना मुश्किल होता है, बिल्कुल घोड़ा बनना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले 1 साल तक 2-3 टाइम दौड़ना पड़ता था पहले। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, अभी पहले एग्जाम हो गया, लेकिन पहले 2-3 टाइम फील्ड में दौड़ना पड़ता था, बिल्कुल कंपटीशन के साथ। तो मैंने आर्मी में फर्स्ट दौड़ निकाली। उस टाइम मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता था, जो कि मेरी छाती मात्र 72 मेरी इसमें छाती आई थी। 72 छाती आने के बाद मुझे आर्मी वाले ने कहा, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में आर्मी में 77 से 82 चेस्ट लेते हैं और हाइट 167 उस समय लेते थे, अभी तो कम हो गई। 77 में मेरी नॉर्मल में नहीं थी, मेरी थी 72 चेस्ट। और आर्मी वाले ने कहा तू चल 82 बना, मैं तुझे फिट कर दूंगा, क्योंकि मेरी हाइट फिट थी और बिम मैंने 9 मारे थे। मैंने जैसे ही फुलाव किया, मेरा फुलाव 9.5 सेंटीमीटर आया। 81.5 से मेरी चेस्ट रुक गई और 82 में 0.5 की कमी होने के कारण मुझे बाहर कर दिया गया। उसने दूसरे जवान को खड़े होकर भी दिखाया कि देखिए इसकी छाती कितनी कम हो रही है। मात्र 0.5 से मैं उस टाइम छाती से बाहर हुआ और यही मेरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा बैड लक था। अब इसके बाद में लगभग 25 भर्तियों में गया। पूरी डिटेल बताऊंगा आपको 25 भर्तियों में मैं कहाँ गया, क्योंकि मैंने इंटर भी पीसीएम से किया था। इंटर पीसीएम से करने का मतलब है कि आप अदर एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसे एयरफोर्स और नेवी। जैसे ही मैं छाती में बाहर हुआ, क्योंकि पहली भर्ती थी, कोई दुख नहीं होता कि मैं पहली भर्ती में बाहर हो गया। आराम से फ्री की पहली भर्ती मिस हो जाती है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन ठीक थी। मैंने अन्य बार पहले नेवी के जो फॉर्म आते थे एसएसआर के, क्योंकि मेरी 51% थी इंटर में, तो मैं AA का फॉर्म तो नहीं भर सकता था, क्योंकि AA में 55% पहले लेते थे और फॉर्म भी ऑफलाइन आते थे। हम दुकान में जाकर खरीदते थे और फॉर्म भर के बेचते थे। उसके बाद हमारे एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन ही आते थे। मैंने इंडियन नेवी एसएसआर का फॉर्म भरा। फर्स्ट बार
मेरा इंडियन नेवी एसएचआर में एडमिट कार्ड भी आ गया। पहले एडमिट कार्ड आना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे। एडमिट कार्ड आने का मतलब था पहले कि भर्ती हो जाती थी, मतलब इतनी खुशी होती थी। मेरा एडमिट कार्ड आ गया। मैं फर्स्ट अल्मोड़ा में गया, हमारे वहाँ एक ARO अल्मोड़ा पड़ता है, वहाँ हमारा रिटन एग्जामिनेशन हुआ। उसमें मैं रिटन में आउट हो गया क्योंकि आर्मी की दौड़ लगाने वाला की पढ़ाई थोड़ी हल्की हो जाती है, चाहे उसने कैसी पढ़ाई क्यों ना करी हो, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई में समय कम मिलता है और थोड़ा फिजिकल में ताकत ज़्यादा लगने के कारण पढ़ाई में याद भी कम ही होता है। तो दूसरी भर्ती मेरी इंडियन नेवी एसएचआर की हुई। तीसरी भर्ती मेरी इंडियन एयरफोर्स की हुई, जो कि फर्स्ट भर्ती मुझे मौका मिल गया और मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी इसमें एयरफोर्स की भर्ती आ गई थी, ओपन आई थी। और जैसे ही मैंने रिटन एग्जामिनेशन दिया, इतना इजी एग्जाम आया था कि मुझे लगा कि मैंने तो सभी क्लियर कर लिया है। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, करो या मरो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, कुछ पैसेज और खुजरो का मंदिर कहाँ है, ये क्वेश्चन आए थे। मुझे लगा क्वालिफाई तो हो गया, बन गए एयरफोर्स में एयरमैन। वाई ग्रुप की भर्ती थी वो। लेकिन जैसे ही रिटर्न रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, मैं रिटर्न एग्जामिनेशन आउट, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी, केवल ध्यान था इंडियन आर्मी की रेस में और वो हमें निकालता था। अब यहाँ से मेरी विफलता का सामना शुरू हो गया। यहाँ से मेरी जिंदगी की असली परीक्षा स्टार्ट हो गई। 1 साल हो गया, उम्र हो गई 18 साल, 18.5 साल कंप्लीट, कुछ भर्ती में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अभी बची हैं टोटल 22 भर्तियाँ। 22 भर्तियों में अगर आपने मेरी कहानी अभी तक जो मैंने बताई है पूरी देखी, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं अगली वीडियो जल्द ही इस पर लेके आऊँगा कि इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अपना रिस्पॉन्स तभी दूंगा जब आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड हैं। तो इसी के साथ वीडियो करता हूँ मैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।